जिनकी एक तवील लिस्ट है हमारे पास, उनकी मोहब्बत है कि वो सरदार साहब की मोहब्बत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं अवामी वर्कर पार्टी के सरबराह और बलूच मुत्तहिदा मास के कन्वेनर ख्वाजा यूसुफ मस्ती खान से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब जगदीश आहूजा से इल्तमास करता हूँ वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं लियारी के हमारे मैं जनाब ख्वाजा लाला फ़कीर मोहम्मद से इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा आगा हसन ने आना था, वो रास्ते में है, अभी चंद ही लम्हों बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे। मैं अवामी वर्कर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब अख्तर हुसैन एडवोकेट से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर नवाब खान की वथा पुश्त पद चुंगुशे चाकरे वता पुश्त पद कारदारानी कारदारे तो है फिंत ए कौम बस्तगे जंबर है फिंत। तंगी वक्त को मलूज़ कातर रखते हुए और माज़रत के साथ जो हमारे यहाँ पे कायदीन मौजूद हैं स्टेज पे या मुकर्रीन मौजूद हैं, उनसे इल्तमास करता हूँ कि तंगी वक्त को मलूज़ कातर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो टू द पॉइंट अगर आप बात करना चाहें, सरदार साहब की ज़िंदगी पे रोशनी डालना चाहें तो उस महदूद वक्त पे आप कोशिश करें कि आपकी बात ख़त्म। हुकूमत ख़त्म कर दी, जेल में बंद कर दिया, हैदराबाद ट्रिब्यूनल हो गई, फिर जो है हम लोग बिल्कुल बेसरोपा थे। हम लोग इस तरह फिर रहे थे जैसे कि हमारे पास लीडर नहीं है कोई भी। हमारे लीडर मीर गौस बिजंजो और तारला महंगल दोनों बनते। तो ट्रिब्यूनल टूट गया तो यूसुफ नस्कंती आए मेरे पास, मुझसे कहने लगे कि चले गाड़ियों में अताउल्लाह साहब जो है दाखिल है, हार्ट के पेशेंट है, तो हम लोग जो है यहाँ से गाड़ी लेके 8-10 आदमी यहाँ से चले गए। वहाँ जीएम सैयद भी था और खान गफ्फार खान भी आ रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। तो इसी असना यूसुफ नस्कंती ने कहा कि सरदार साहब हमें अफसोस है कि आपके बेटे असदुल्लाह को शहीद किया गया है। तो उसने ये बात कहा तो सरदार साहब ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या बोलते हो यूसुफ साहब, क्या बोलते हो? मेरे बेटे को शहीद किया गया? मेरे बेटे वो हैं जो पहाड़ों में है, जो पहाड़ों में है, वो मेरे बेटे हैं। उन्होंने जो है अपनी जाने दे दी है। उनके माओ ने उन्हें सजा कर मैं तो पहाड़ों पे भेजा है। उन्हें जब तेल सर पे लगाकर सजा कर उनको पहाड़ों में भेजा है और उन्होंने जो है अपने सीने पे जो है गोली खाकर जो है अपने वतन की हिफाजत की है। और तुम कहते हो कि तुम्हारा बेटा यहाँ मज़ारी के घर के पास मर गया, वो शहीद हो गया।
क्या बोलते हो, कैसी बातें करते हो। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जो रात की तारीकी में अपने सर पे दुपट्टा रखकर अपने बेटे को दूध पिलाते थे और फिर यही कहते थे, फिर यही इनको जो है झूले में डालते थे और कहते थे कि मेरे बच्चों ये वतन तुम्हारी माँ है, मेरे बच्चों ये वतन तुम्हारी माँ है, इसकी हिफाजत करो, इसकी जब तुम बड़े हो गए इसकी हिफाजत करो। सीना गोली सीने पे खाओ, पीठ पे मत खाओ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अताउल्लाह मैंगल था जिसने पूरे बलोच कौम में ये दर्स देकर ये तमाम चीज़ें फैलाई। आज भी जो है हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारे रास्ते बंद हैं, हम रास्ते चल नहीं सकते हैं, हम रास्तों पे चल नहीं सकते हैं, हमें हर जगह जो है चेक करते हैं, चेकिंग करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। अब हम जो है क्या करें। अताउल्लाह मैंगल यहाँ नहीं है, अताउल्लाह मैंगल जो है बेचारा इस दुनिया से चले गए हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि हम जो है ये तहरीक जो है ये चल रहा है, ये चलेगी तहरीक, ये तहरीक चलेगी और तहरीक चलकर जो है इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगी और बलोचों का हुकूक मिलेगा, बलोचों का हुकूक मिलेगा। मैं अताउल्लाह मैंगल को खराज अकीदत पेश करता हूँ, अताउल्लाह मैंगल को खराज अकीदत पेश करता हूँ। बस यही बातें मैं कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। मन वजह आगा हसन GNP रहनुमा और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा अब्दुल्ला मैंने ताकि आतगा में दीवाना साड़ियाँ 10 बजे के स्टेज सर निशान सर बिनंदा वती बजगिया सातुके वती बजगिया बिचार सातुके तो पवत शादमानी ब्यार सातुके तो वती बजगिया बिचार सातुके तो पवत शादमानी ब्यार सातुके तो बिचार पतो पैदा के नोखे बहारे, बिचार तो पतो पैदा के नोके बहारे, वती दस्ता देमा शहार सातुके तो। अब मैं अपने अगले मुकर्रर सिंध यूनाइटेड पार्टी के मोहतरम जनाब जगदीश आहूजा से इल्तमास करता हूँ कि वो आखिर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जगदीश आहूजा साहब। दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और मेज़बानों, GSM दोस्तों, सबसे पहले तो मैं साईं यूसुफ मस्ती खान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वो हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं। हालांकि उसका जो ये प्लेटफार्म है उससे हमारा इख्तिलाफ है। सीधी बात है, अगर हम झूठ की सियासत करेंगे तो कभी भी कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। हमें सच की सियासत करनी है तो सबसे पहले सच हमें अपने आप से बोलना है, अपने दोस्तों से बोलना है। तो हमें इस प्लेटफार्म से तो इख्तिलाफ है, लेकिन साईं यूसुफ मस्ती खान की जो ज़िंदगी गुजरी है और हम में और साईं जलाल शाह में जो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है और जो सिंध और बलूचिस्तान का भाईचारे का सदियों का रिश्ता है, उस सारे रिश्ते को नज़र में रखते हुए सिंध यूनाइटेड पार्टी ने फैसला किया और साईं जलाल शाह ने मुझे नुमाइंदे के तौर पे भेजा कि हम यहाँ पे सरदार अताउल्लाह मैंगल को ट्रिब्यूट देने ज़रूर नुमाइंदगी करनी है। दोस्तों, सरदार अताउल्लाह मैंगल हो, साईं GM सैयद हो, खान गफ्फार खान हो, ये एक ऐसी मूर्ति है जो पाकिस्तान के पूरे तज़ाद को ज़ाहिर करती है। एक तरफ पाकिस्तान की 3 मजलूम अक़वाम है
सिंधी, बलोच और पख्तून 70s में 60s में पाकिस्तान बनने के बाद 4 कौमें बिल्कुल ही मजलूम थी। बंगाली जो 70 में अलहदा कर दिए गए, कहते हैं कि वो खुद अलहदा हुए। उनको तो भाई पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने का मैंडेट मिला था, वो अलग कैसे होते हैं? उसको तो आपने अलग किया। उसके बाद क्या हुआ? नैब की हुकूमत बनी। बलूचिस्तान में सरदार अताउल्लाह मेंगल वजीर आला बनते हैं, घोष बख्श बिज़न जो गवर्नर बनते हैं। लेकिन सिंध और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो दोहरे मयार की पार्टी थी, एक तरफ वो उसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, दूसरे तरफ मजबूत मरकज की बात की और ऐसा आइन बनाया जो आइन सिंधी को कौम तस्लीम नहीं करता, बलोच को कौम तस्लीम नहीं करता, पंजाब को कौम तस्लीम नहीं करता, कौमों के इनकारी आइन बना दिया। ये तजाद हुआ था उस वक्त। और उस वक्त सिंध की कौमी तहरीक, बलोचों की कौमी तहरीक, उन्होंने भुट्टो की आमिरत को भी चैलेंज किया, ऐसे ही जैसे अयूबी आमिरत को चैलेंज किया था। ये हमारे खमीर में है सिंध, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा की, कि हम किसी आमिरत को, सिविलियन आमिरत हो या फौजी आमिरत हो, हम किसी आमिरत के आगे सर नहीं झुकाते हैं, सर कट जाते हैं, हमारे सर झुकते नहीं हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल उस रवायत के अमीन थे। साईं जीएम सैयद उस रवायत के अमीन थे। साईं जीएम सैयद पे मुकदमा चला कि तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम पाकिस्तान को तोड़ने चाहते हो। तो साईं ने कहा चलाओ मुकदमा। अदालत बैठी, अदालत में उसने कहा यस गिल्टी, आपने हमें गुलाम बना दिया है। ऐसा पाकिस्तान जो सिंधी कौम को गुलाम बनाए, ऐसा पाकिस्तान जो बलोच कौम को गुलाम बनाए, जो पख्तून कौम को गुलाम बनाए, वो हमें कबूल नहीं है और मैं उसको तोड़ने के लिए तैयार हूं। आपको मुझे सजाए मौत देनी है तो हिरासत दे दे। तो जज भाग गए। जीएम सर ने गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश किया। आज इसी कराची में जीएम सर के पोते जैन शाह ने वही रवायत कायम की। जब कराची के अवाम ने, सिंध के अवाम ने लाखों की तादाद में बहरिया के खिलाफ, सिंध की जमीनों पे कब्जे के खिलाफ, जजायर पे कब्जे के खिलाफ तहरीक चलाई। साईं मालिक साहब बैठे हैं। सबसे पहले सिंध बलूचिस्तान के समंदर पे कब्जा करने की कोशिश की। हमने मिलके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया और सिंधी और बलोच की मुश्तरका जदोजहद से वो ऑर्डिनेंस वापस हो गया, जिसके जरिए वो हमारे सिंध और बलूचिस्तान के समंदर पे कब्जा करने चाहते थे। तो ऐसे ही एक साजिश चल रही है। कराची से हैदराबाद तक, कराची से ग्वादर तक सारी जमीनें सिंधियों और बलोचों से लेके पंजाब की कॉलोनी बना दी जाए। ये साजिश भी हम कामयाब होने नहीं देंगे। सिंधी और बलोच का जो इत्तेहाद है न सिंध को तकसीम होने देगा, न बलोचों को तकसीम होने देगा, न बलोचिस्तान को, हम बलोच कौम को कभी अक़लियत में आने देंगे, न सिंधी कौम को कोई अक़लियत में माई का लाल ला सकता है। तो ये जो जदोजहद है, इस जदोजहद की बुनियाद रखी थी, उसकी बुनियाद रखी थी साईं जीएम सैयद ने, हैदर बख्श जतोई ने, घोष बख्श बिज़नजो ने, सरदार अताउल्लाह मेंगल ने, सरदार खैर बख्श बरी ने, खान वली खान ने। सारी जो तहरीक है, आज के जो नौजवान हैं, एक नस्ल का फर्क आ गया है कि आज के सियासतदान जो हमारे बच्चे हैं, जो 90s में पैदा हुए हैं, वो पूछते हैं सरदार अताउल्लाह मेंगल कौन है, ये कौन से सियासतदान है, ये जीएम सैयद कौन थे। वो सियासत में देख रहे हैं जरदारी, वो सियासत में देख रहे हैं नवाज शरीफ, वो सियासत में देख रहे हैं इमरान खान, वो सियासत में देख रहे हैं करप्शन, मुफाद परस्ती, नफसा नफसी। तब हम नौजवानों को बताते हैं सियासत ये नहीं है,
ये सियासतदान ही नहीं है, उन्होंने तो सियासत के नाम पे कारोबार जमा दिए हैं, माफियाई सियासत कर दी है। असल सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल की थी, असल सियासत जीएम सैयद की थी, जो कौम के लिए होती थी, जो इंसान दोस्ती के लिए होती थी। तो हमें वो नई सियासत जो इंसान दोस्त सियासत हो, जो आदर्शवादी सियासत हो, उस सियासत को जिंदा करते हैं। दोबारा जिंदा करने के लिए हमारे लीडर ज़हीन शाह ने एक अमली मिसाल पेश कर दी। जब हमारे 200 कारकुनों को दहशतगर्द करार देकर गिरफ्तार किया गया, तो जेल की सलाखों का, जिंदानों का डर तोड़ने के लिए ज़हीन शाह ने खुद गिरफ्तारी दी। कहा साबित करो दहशतगर्द कौन है, ये रियासत दहशतगर्द है या सिंधी बलोच कौम परस्त दहशतगर्द है। सिंधी और बलोच कौम परस्त दहशतगर्द नहीं है, पख्तून कौम परस्त दहशतगर्द नहीं है, हमारे कौमी कारकुन दहशतगर्द नहीं है। वो तो आज़ादी के मत वाले हैं, वो तो सारी इंसान जात का भला चाहते हैं। हम तो शाह लतीफ़ के पुजारी हैं। शाह लतीफ़ क्या कहता है, अगर वो अपने देश के लिए जब दुआ मांगता है, साईं सदाई करी मथे सिंधु सुकार, तो उसके साथ ही कहता है दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे। तो हम जब अपने देश के खुशहाली की दुआ भी मांगते हैं तो सिर्फ खुदगर्जी नहीं करते। हम नेरो नेशनलिज्म के कायल नहीं हैं, हम नेशनलिस्ट शावनिज्म के भी कायल नहीं हैं, हम इंसान दोस्त कौम परस्ती के कायल हैं। ऐसी कौम परस्ती, ऐसी वतन दोस्ती जिसमें हमारे वतन का भी भला हो लेकिन सारे आलम का भी भला हो। ये पंजाब खुद अपने आप से भी दुश्मनी कर रहा है, जो दूसरों को गुलाम बनाता है, अल्टीमेटली वो खुद भी गुलाम बनता है, वो खुद भी किसी के इशारों पे चलता है। तो मैं कहता हूँ न सिर्फ सिंध, न सिर्फ बलोच, न सिर्फ पख्तूनख्वा, अगर पंजाब को भी आज़ादी चाहिए तो इन तीनों मजलूम कौमों का पंजाब के मेहनत कश अवाम को साथ देना होगा। जब वो साथ देगा तब हम एक डेमोक्रेटिक और महज़ब समाज की तामीर कर सकेंगे। बुले शाह के पंजाब से हमारा झगड़ा नहीं है, बुले शाह का पंजाब हमारा है, अमृता प्रीतम का पंजाब हमारा है, लेकिन जो जनरलों का पंजाब है, जो हमारे मिसिंग पर्सन बना देते हैं, सिंधी कौम परस्तों को, बलोचों को, पख्तूनों को, वो पंजाब हमारा नहीं है। तो हमारी पंजाब से भी है। हम सिंध यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सरदार अताउल्लाह मेंगल की इस ताज़ियती रेफरेंस पे आओ एक नया अहद करें कि हम सिंधी और बलोच मिलके मुत्तहद होके नफरत की बुनियाद पे नहीं, दुश्मनी की बुनियाद पे नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पे, आफाकी इश्क की बुनियाद पे मिलके जद्दोजहद करेंगे, अपनी सरजमीन भी बचाएंगे, अपनी कौमों की आज़ादी के लिए भी लड़ेंगे, अपनी वतन की खुशहाली के लिए भी लड़ेंगे। जिए सिंध, जिए बलोचिस्तान।